बिरह व्यथा सुन कांपे छतिया बरे क्षमासी रे दरस बिना दुख न लागे। भरोसा दिया है, विश्वास दिया है भगवान ने, मां को आश्वासन दिया है, ढांढस दिया है। मां के बार बार गले लिपट जाते हैं, मुख चूमते हैं, मां को ले आए हैं विश्वास दे करके। बातें करते करते मैया और कन्हैया आपस में सुबह हो गई। अक्रूर का रथ तैयार हुआ। गोपियों को पता चला कि कोई रथ, फिर ये भी शोर पड़ा कि कोई भगवान को, कोई कन्हैया को लेने आया है। ग्वाल मंडली तो कन्हैया के साथ तैयार हो गई कि हम भी साथ जाएंगे मथुरा आपके। नंद बाबा भी तैयार हो गए, अक्रूर भी कहने लगे, अक्रूर तो जा ही रहे। भगवान रथ पर बैठे हैं और आगे गोपियां, जैसे ही रथ चला है मथुरा से, मथुरा की ओर जैसे ही ब्रज से रथ चला है, गोपियों के हृदय की पीड़ा तो भाई इतनी गहरी है कि उसको नाप करने के लिए, माप करने के लिए कोई पैमाना, कोई ऐसा गज नहीं बना कि उनकी बिरहा की पीड़ा की नपाई हो सके। गहराई इतनी है, कहा नहीं जा सकता। गोपियां तो रथ के आगे खड़ी हो गई, हम नहीं जाने देंगे, तुम हमारे प्राण वल्लभ हो, हमारे प्रियतम हो, हमारे जीवन आधार हो, हमारी धड़कनों के सार हो। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात की कि गोपियों, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, खोज करो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की आस में। अरे गोपियों सुनो ध्यान से, मैं तो हूं विश्वास में। गोपियों, तुम जब पुकारोगी मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। अगर तुम देह से प्यार करती हो तो तुम्हारा प्रेम झूठा है, लेकिन अगर तुम हृदय से प्रेम करती हो तो मेरा मार्ग छोड़ दो। गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया, रथ आगे बढ़ा है, धूल उड़ने लगी। धूल रथ से जब उड़ी है, दूर तक जब रथ जा रहा है, गोपियां निहारती रही, देखती रही, और रथ आंखों से ओझल हो गया है। ब्रजभूमि में सन्नाटा पसर गया, ऐसे अंधकार मच गया कि जैसे सब कुछ लुट गया है। ऐसे लगा कि सब कुछ गवा दिया, सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है। रास्ते में अक्रूर को लगा कि कहीं कंस इनको मार ही ना दे। अक्रूर स्नान के लिए नीचे आए यमुना में, लेकिन देखा तो यमुना के अंदर भगवान विराजे हैं। उनका रथ यमुना में देखा, गोता लगा करके जब अक्रूर बाहर आए तो देखा रथ के बाहर भगवान विराजे। फिर गोता लगाया तो देखा यमुना के अंदर भी भगवान विराजे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। फिर बाहर निकले तो देखा कि कृष्ण कन्हैया अपने भाई के साथ रथ के ऊपर अक्रूर को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। ये भगवान ने केवल अक्रूर को यह दिखाया कि चाचा जी, जो तुम हमें बलहीन समझ रहे हो, हम बलहीन नहीं हैं। हम रथ पर भी हैं, हम यमुना में भी हैं, हम अंदर भी हैं, हम बाहर भी हैं, हम कहां नहीं हैं। चाचा जी भरोसा रखो, मामा की खैर नहीं है, क्योंकि मामा ने जो बैर लिया है हमसे, अब उसकी खैर नहीं। अक्रूर प्रणाम किया भगवान को, अक्रूर ने, और अपने रथ को आगे बढ़ाया। आगे कंस की वाटिका में जाकर के बच्चों को विश्राम लेना था, तो कन्हैया, बलराम, ग्वाल, बाल
अनेक लोग। उन्होंने कहा कि चाचा जी अब आप जाओ, अब हम अपने आनंद से इस मथुरा भूमि को निहारेंगे, इसको देखेंगे और आनंद पूर्वक हम अपनी यात्रा करेंगे। इसलिए चाचा जी अभी आप मथुरा में आ गए, आप अपने घर जाओ। चाचा को भेज दिया और तीसरे दिन भगवान विहार करते करते यमुना के तट पर पहुंचे। वहां एक धोबी कंस के कपड़े धो रहा था। हरि बोल। नशे में धुत, पागल की भांति मदोन्मत्त, और कंस के कपड़े बड़े बड़े राजसी कपड़े धो रहा है। अब भगवान कृष्ण और उसके मित्र पास गए और पूछा कि ये किसके कपड़े हैं? तो धोबी ने नशे में धुत होकर के भगवान को उत्तर दिया कि तुम्हें क्या मालूम ये किसके कपड़े हैं? तुम नहीं जान पाओगे, तुम तो ठेठ गवाले हो ना, जंगल से आए हो ना, तुम तो जंगल से आए हो ना। जंगली लोगों को राजा के कपड़ों के बारे में क्या ज्ञान? अरे यहां से दूर जाओ, भाग जाओ। और अनेक प्रकार का अनाप शनाप धोबी ने कहा। भगवान ने एक तपाक से तमाचा जड़ दिया उसके गाल पर। धोबी वहीं पछाड़ खा के गिर पड़ा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। वो तो वहीं गिरा। कपड़े ले लिए, ग्वाल बालों को कपड़े लगवाए भगवान ने, और कपड़े लगवा करके प्रभु आगे बढ़े हैं। आगे चलते चलते धोबी का उद्धार करके, अब कपड़े क्योंकि कंस के बड़े बड़े थे, ग्वाले छोटे छोटे हैं, तो छोटे ग्वालों को इतने बड़े कपड़े कैसे आए? क्योंकि धोबी तो गंदे कपड़ों की पंड लेके आया था ना। क्या लेके आया था मथुरा में? यमुना के घाट पर वो तो धो रहा था ना धोबी। तो कपड़ों की क्या थी? क्या थी कपड़ों की? भारी पंड थी। और पंड के साथ तुम जी लगा करके पंडित जी कहते हो? लाज नहीं आती है आपको? अरे थोड़ा तो रहम करो, थोड़ा तो दया करो। शब्द को विकृत मत करो भाई। शब्द बड़ा सारभूत होता है, सार्थक होता है, अर्थ सहित अगर हो। अर्थ अनर्थम भावया नित्यम, लेकिन अर्थ युक्त अगर शब्द ना हो तो अनर्थ करता है। अर्थ युक्त अगर शब्द ना हो तो अनर्थ करता है। इसलिए सार्थक भाषा का प्रयोग करो। पंड कोई शब्द नहीं है, विद्वता के लिए पंड कोई शब्द नहीं। अच्छा, आप घास काटने गए, आपने हरी हरी घास काटी और एक कपड़े में बांध ली, है ना, मोटा करके किया और कपड़े में बांध ली और उठाया, सिर पे धरा। आप अपनी गली में जाने लगे। रास्ते में किसी ने पूछा की लेके जा रहे हो? तो उत्तर मिला कि करा का आदि पांडे इन्नू लेके जा रहे हैं। अब तुम भी कमाल के लोग हो भाई। उसी पंड के साथ पंडित जी जोड़ करके तो घर में 16 संस्कार करवाने वाले को भी पंडी कहते हो। अरे वो शब्द पंड नहीं है। शब्द का दुरुपयोग मत करो। इसलिए या तो पंडित कहो, या कल्याण मित्र कहो, या परम बंधु कहो, या पुरोहित कहो, या गुरु कहो, या पंडित कहो। खाओ मत। जैसे आज लोहड़ी को खिचड़ी अभी अगले दिन खाओगे आप। शब्दों को मत खाओ। अब लोहड़ी की आपको बधाई भी है। आज तो आपकी लोहड़ी भी है ना। खूब मूंगफली खींचोगे आज, है, ढेर लगाओगे अपने अपने घरों में टाट के ऊपर, है। आज तो अंगीठी जलेगी। जिनके घर नहीं भी जलती उनकी भी जलेगी। जलनी ही चाहिए। लोहड़ी सबको आनंदमय होनी चाहिए। ये पर्व हमें परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं। इतनी आग जलाओगे, कल तक ठंड भगाओगे। क्या कमाल क्यों है मलाड़ी वालों, आप भी बड़े गजब के। आज लोहड़ी जगाओगे और आज उस धुंध को डराओगे, और मुझे लगता है कल तक धुंध डरी जाएगी। थोड़ी ताली बजा दो तो और भी डरेगी। गई धुंध, अब लौट के आने वाली नहीं। देखते रहना, कल तक सत्यानाश। फिर देश में होगी धर्म की जय, उन्नति का सितारा चमकेगा, प्रताप बढ़ेगा भारत का, फिर देश हमारा दमकेगा, फिर उन्नति होगी। इस प्रकार एक दर्जी आगे मिला। दर्जी ने कंस के कपड़ों को फाड़कर ग्वालों के बराबर का साइज बनाया और उनको पहनाया।
भगवान कृष्ण ने उस दर्जी को आशीर्वादों से भर दिया, माला माल कर दिया और सारे के सारे जो सुख भोग करने वाले पदार्थ हैं वो उस दर्जी को दे दिए और आशीर्वाद दिया, कल्याण मस्तु, आपने ग्वालों का सही नाप करके काट करके कपड़े को बराबर कर दिया, इसलिए जीवन में आप सदा अनंत सुख भोगो। दर्जी को आशीर्वाद दिया और आगे भगवान चले सुदामा माली के पास। सुदामा माली ने एक सुंदर माला बना करके भगवान के गले में डाली। मथुरा में एक सुदामा माली रहते थे, उन्होंने माला सुंदर बना करके भगवान के गले में डाल दी, सुगंधित हार, और वरदान मांगा कि प्रभु भक्तों के साथ मेरे संबंध बने, दुष्टों से मैं हमेशा दूर रहूं। आप मांगोगे, ये मांगोगे? भक्तों के साथ मेरे संबंध बने रहे और दुष्टों से मैं हमेशा दूर रहूं। अच्छा, एक और बात कर ले, अगर भागवत कथा में इस समय अगर विमान नीचे आ जाएं, कितने लोग हो आप यहाँ? कोई 100 सवा 100 जो भी होंगे। अगर मानो कि अगर ऊपर से 125 विमान नीचे आ जाएं, जहाज अभी, तो कौन कौन चलने को तैयार है? झूठ मत बोलना, पर फिर कह रहा हूं, ये भागवत है, सामने भगवान विराजे हैं। कौन कौन चलने के लिए तैयार है? नहीं, गलत मत बोलना, फिर कह रहा हूं, गलत मत बोलना। जो सही हृदय से है, एक भी चलने को तैयार नहीं होगा, यहां तक मेरा ख्याल है। संसार से चिपके रहना स्वभाव है जीवन का। वो कहते हैं कि बूढ़ा बहुत खांसता था, तो घर वालों ने कहा जा जंगल से लकड़ी काट के ला। खांसता खांसता चला गया, चलो लकड़ियां भी उसने काटी, लकड़ियां कटे न, और बूढ़ा बेचारा परेशान। और जब थक गया तो उसने कहा, हे भगवान, हे परमात्मा, आजा और मुझे ले जा। हे भगवान, आजा और मुझे ले जा, मैं बड़ा दुखी, मुझे ले जा। और ये कह करके उसने लकड़ी का गट्ठा बांधा। अब लकड़ी का गट्ठा तो बांधा, अब वो उसको उठाने लगा, फिर रोने लगा। हे भगवान, मैं बड़े कष्ट में हूं, मेरा परिवार मुझे बड़ा दुखी करता, मेरे को सांस की तकलीफ, मेरे को छाती मेरी खराब। हे भगवान, मैं बूढ़ा आदमी, ये लोग ढंग की रोटी भी मुझे देके राजी नहीं, मुझे ले जा। हे मालिक, मुझे ले जा। और सच सच कहूं कि कभी ये पुकार सीधी ही द्वार पहुंचती है। और महाराज कोई आया, वहां आके खड़ा हो गया, कोई आया और आके खड़ा हो गया, और खड़ा हुआ तो उससे वो बोझ जो लकड़ी का था वो उठाया नहीं जा रहा था। तो वो बेचारा बहुत, उसने, बूढ़े ने कोशिश की उस बोझ को उठाने की, उठा नहीं। इतने में एक दूसरा आदमी आ गया। दूसरा आदमी आ गया तो बूढ़े ने कहा, हाँ जी, तुम कौन? दूसरे को देख करके बूढ़ा बोला, तुम कौन? है मैं जी, मैं वही जी जिसको आपने बुलाया था अभी। है तुम कौन? है मैं मौत। है तुम क्यों आए? है आप, तुमने बुलाया और हम चले आए। बूढ़े को मौत ने कहा कि तूने बुलाया और हम चले आए। आप कह रहा था, अभी आप बोल रहे थे कि ऐ मौत आ मुझे ले जा, तो मैं आ गया। महाराज, बूढ़े ने अपनी वाणी को ऐसे बदला जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे बदली उसने वाणी। बोलता, ना ना ना, मैंने जाने की बात नहीं की थी। मौत बोली, अभी अभी तो आपने 8-10 बार बोला, मौत आ मुझे ले जा, मौत मुझे आ ले जा। बोले नहीं नहीं, वो तो मैंने वैसे ही बुलाया था। तो किस लिए बुलाया था? इसलिए बुलाया था कि मेरा लकड़ी का बोझा भारी हुआ, इसको उठा और मेरे सिर पे धर दे। इंसान मृत्यु से या यहां से विदाई के लिए कभी नहीं जाना चाहता, विदा नहीं होना चाहता। चाहे जैसा भी हो, आदमी यही रहना चाहता है। सुदामा माली के बाद कुब्जा, जो कि चंदन लेकर के कंस के पास जा रही थी, भगवान कृष्ण ने कुब्जा को देखा, 8 जगहों से टेढ़ी। भगवान कृष्ण ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी, सुंदरी। और कुब्जा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी वो जा रही है, ऐसे घूर करके पीछे देख रही है और कुछ चिढ़ा रही है और मुंह बना रहा है और फिर आगे जा रही है।
फिर मुंह बना रही है, फिर चिढ़ रही है, और पीछे से आवाज आ रही है, सुंदरी, हे सुंदरी। अब उसको फिर लगा कि कोई मुझे चिढ़ा रहा है। वो फिर बड़ा बक्कर सा मुंह बनाती है, ताकती है, देखती है, थोड़ा गुस्सा दिखाती है, फिर चलती है। तीसरी बार भगवान ने फिर कहा, सुंदरी। भगवान तो टल नहीं रहे, और फिर तो भगवान बोले, ए सुंदरी। अब उसने पीछे देखा, क्या है, क्यों बुला रहा है तू, क्यों चिढ़ा रहा है मुझे? सभी लोग मुझे चिढ़ाते हैं, सभी लोग मुझे जलाते हैं, मेरा शरीर देख करके ताने मारते हैं, उल्टी पल्टी बातें करते हैं, उलाना देते हैं, गालियां देते हैं, टेढ़ी मेढ़ी कहते हैं, सुंदरी कहते हैं, सुंदरी कह करके मेरे को बदनाम करते हैं, क्योंकि मैं 8 जगहों से टेढ़ी हूं ना, बड़ी गंदी हूं ना, बड़ी क्रूप हूं ना, बड़ी बेकार हूं ना, इसलिए मेरे को तू भी सुंदरी सुंदरी कह करके चिढ़ा रहा है। क्यों चिढ़ा रहा है? कौन है तू, कहां से आया? भगवान कृष्ण बोले, सुंदरी, तू तो इतनी सुंदर है, गुस्सा करती तो तू अच्छी नहीं लगती, जरा प्रेम से बोलना। ताते ब्रोर्वते तदु दहानु लेपनम कस्यंकमेवा कयस्य साधुना। मैंने तो जो भी कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है सुंदरी। तू अनेक सुंदरियों की शिरोमणि है, तू तो बड़ी सुंदर है। कौन कहता है कि तू असुंदर है, कुरूप है? नहीं, सभी कहते, सभी चढ़ाते हैं मुझे, मैं कुब्जा हूं ना, मैं कुबड़ी हूं ना, तो मैं कुबड़ी हूं तो मेरे को चढ़ाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा। एक बात बता, ये जो तूने थाली के बीच रखा है ये क्या है? अंगराग है, अंगराग। अंगराग कहते चंदन को। क्या बोले? चंदन, चंदन, ये अंगराग है। खाते ले जाई गोरी तू। भगवान बोले कि किसको लेके जा रही है ये चंदन? बड़ा प्यारा चंदन है, 2 कौलियों में चंदन, एक लाल एक पीला। किसको लगाएगी? किसको लगाऊंगी? आपको क्या, जिसको जी चाहे लगाऊं, रोज लगाती हूं, तुम्हें क्या, तुम्हें क्या लेना? अरे बता तो दे किसको लगाएगी? अपने राजा को लगाऊंगी, महाराजा धीराज कंस जी को लगाऊंगी। अरे सुंदरी, कन्हैया बोले, एक काम करो ना, रोज उसी को लगाती हो ना, रोज अपने राजा को लगाती हो चंदन। आज एक काम करो, आज चंदन मुझे लगा दो ना, आज चंदन मुझे लगा दो। नहीं, मेरे को कंस डराएंगे, पीटेंगे, मारेंगे। नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। अरे जीवन भर तू उसको लगाती रही, तेरे अंग तो सीधे हुए नहीं, आज मेरे माथे पे चंदन लगा दे। अब कुब्जा ने विचार किया, बड़ा विलक्षण स्वरूप है, बड़ा दिव्य स्वरूप है। तो महाराज कुब्जा ने विचार किया, साथ ही बड़े भैया बलराम भी खड़े हैं। लाल चंदन बलराम के माथे लगाया और पीला चंदन वासुदेव भगवान कृष्ण के मस्तक पर अंकित किया है कुब्जा ने। उसी समय भगवान ने कहा कि ये तेरे 3 अंग टेढ़े क्यों हैं? ये तो बता। इधर लाओ, पांव इकट्ठे करो। भगवान ने पांव इकट्ठे करवाए, और भगवान ने पांव इकट्ठे करवाने के बाद कहा, ठोडी को ऊंची करो। जरा सा ठोडी ऊंची की। भगवान ने अपने चरण कुब्जा के दोनों पांव पर रखे और ठोडी के ऊपर ये 2 उंगलियां लगाई यूं, और जरा सा एक झटका दिया, तपाक से कुबड़ापन हो गया और कुब्जा परम सुंदरी बनकर के वहां खड़ी हो गई। दिव्य सुंदरी अप्सरा बनकर के आज कुब्जा खड़ी है। आज कुब्जा का करूप गया, आज कुबड़ापन गया एक झटके में। भगवान देर नहीं लगाते, ख्याल रखना। तुम्हारी साधना में देरी है, भगवान तो झटका देने में तैयार है। वो तो कहते हैं कि बस एक माया के बीच में दीवार है, लात मार, दीवार गिरा, सीधा मुझे पा, मैं तेरे पास हूं, तू मेरे पास है, बीच में थोड़ा सा झटका मार दे और तू तो मेरे जैसा बन के आया। भगवान कहते हैं, मानव तू मेरे जैसा बन के आया, मैंने तुझे अपने जैसा बनाया, अपने जैसा मुख, कान, हाथ, नाक, पांव सब कुछ तुझे दिया, तो देरी क्या है? तेरे और मुझ में फर्क क्या है? केवल इतना ही फर्क है ना कि तू माया में खेलता है और मैं माया मुक्त हूं। तो माया को एक धक्का मार, मायापति तेरे साथ है, भगवान तेरे साथ है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस प्रकार से कुब्जा पर कृपा भगवान की हुई। व्यापारी जिन्होंने भगवान को पान दिया, व्यापारियों ने आशीर्वाद लिया। धनुष यज्ञ में भगवान पहुंचे, जहां धनुष रखा हुआ था, और धनुष इतना बड़ा था जैसे त्रेता युग में भगवान शिव का धनुष था, शिव धनुष। ऐसा ही मथुरा में एक धनुष रखा था। चारों तरफ पहरेदार महाराज उस धनुष की रखवाली कर रहे थे, और पहरेदारों ने
आते हुए दो भाइयों को देखा। भाइयों ने तो पूरी मथुरा नगरी में शोर मचा रखा था, तहलका मचा रखा था। उनके रूप को देख करके, उनकी गुण संपन्नता, उनकी मुस्कुराहट को देख करके, उनके स्मित हास्य को देख करके पूरे मथुरा नगर निवासी मंत्र मुग्ध होकर के टकटकी लगा करके अपने कन्हैया को देखते रहे थे, निहारते रहे थे कि क्या अद्भुत है, क्या अलौकिक है, क्या भव्य है, क्या दिव्य है, क्या सुंदर है, क्या सौंदर्य संपन्न है, कितना रूप लावण्य है, कितना विलक्षण है, अप्रतिमा है, अपरिमेय है। भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। अनंत अनंत रूप संपन्न है मेरे गोविंद। इसलिए नगर निवासी वशीभूत हो गए भगवान कृष्ण। और देखते देखते भगवान धनुष के करीब पहुंचे, धनुष को उठाया। पहरेदार पहरा दे रहे थे कि पास कोई ना जाए, नहीं तो धनुष के नीचे कोई दब जाएगा, कोई मर जाएगा, हटो, पीछे हटो। और धनुष के आगे पीछे कोई ना आए, दूर दूर रहो। और भगवान ने एक छलांग लगाई, धनुष के करीब गए, धनुष को उठाया, जोर से उठाया, टुकड़े टुकड़े करके नीचे गिरा दिया धनुष को। बोले बांके बिहारी लाल की। इसी प्रकार से आगे बढ़े हैं भगवान। तो कंस को यह सूचना मिली कि भांजे आ गए। अब भांजे तो आ गए, अब दूसरी तरफ देखिए जो रंग भूमि है, जहां पहलवान अपना मल्ल युद्ध कर रहे हैं, वो तो सुंदर सजी हुई है। वहां ढोल बज रहे हैं, वहां बाजे बज रहे हैं। भगवान कृष्ण रंग भूमि की तरफ जा रहे हैं। रास्ते के बीच कंस ने एक विचार किया, अपने सैनिकों को कहा और अपने हाथी चलाने वाले महावत को कहा। एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था कंस के पास। कंस के ससुर का दिया हुआ कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था, जिसमें 1000 हाथियों का बल था। अकेले हाथी में 1000 हाथियों का बल था। तो कंस ने कहा कि ये रंगशाला में ना आए, इससे पहले ही कृष्ण को कुबलिया पीड़ मार डाले। हरि बोल। कुबलिया पीड़ हाथी को मार डाले। तो हाथी को नशा करवाओ, और ऊपर जो बैठा है हाथी को चलाने वाला, उसको कहते हैं महावत। महावत को भी नशा करवाओ, हाथी को भी नशा करवाओ। हाथी को भी नशा करवाया, महावत को भी नशा करवाया, और हाथी को उस तरफ ले आया गया जहां भगवान कृष्ण रंगशाला की तरफ जा रहे थे। हाथी टूट पड़ा महाराज भगवान कृष्ण को। उन्होंने अपनी सूंड से, हाथी ने नशे में धुत होकर के उन्होंने आक्रमण कर दिया। भगवान ने अपने आप को बचाया, उठा पटक हुई, युद्ध हुआ। हाथी के साथ युद्ध हुआ भगवान का, बलराम का। और भगवान कृष्ण पहले तो देखते रहे, वो कभी सूंड उठाता, कभी दाएं बाएं करता, कभी चिघाड़ता, जोर के स्वर करता, कभी भगवान दाएं होते, कभी बाएं होते, लेकिन अंत तो गत्वा सूंड से पकड़ करके भगवान ने उसको धराशायी किया, उस हाथी को नीचे गिरा दिया। दोनों दांत जो हाथी के होते हैं जोर से भगवान ने निकाल लिए, और उन्हीं का प्रहार हाथी को किया, और हाथी वहीं पर समाप्त हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मल्ला नाम शनि नाम नश्वरा स्त्री नाम समरो मूर्तिमान गोपा नाम सजनो सताम क्षतिभुजम शास्ता स्वपित्रो शिशु। भगवान को जो जिस ढंग से देख रहा है, नारियां देख रही हैं, उनको बेटे की तरफ दिखाई दे रहा है, कोई पति की तरफ देख रही है, तरह देख रही है, कोई मित्र की तरह देख रही है, और जो राक्षस है वो उसको बड़ा दैत्य नजर आते हैं। भगवान जो जिस भावना से भगवान को देखता है, भगवान उसको मथुरा नगरी में वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। रंगशाला में जा रहे हैं, जिसकी जैसी भावना, काष्ठ पाषाण धातु नाम कृत्वा भावेन सेवनम यादृशी बुद्धिर यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। याद रखो, आप भगवान को जिस भी नजर से देखते हो, आपके नजारे भगवान वैसे ही बदल देता है। भगवान वैसा ही हो जाता है जैसा तुम उसको बनाते हो। तुम्हारी इच्छा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। तो भगवान वैसे हो गए। अब योद्धाओं को बड़े भारी योद्धा दिखाई दिए,
और कंस तो उनको काल के रूप में देखता था, तो भगवान उनको काल के रूप में दिखाई दे रहे। अब रंगशाला में पहुंच गए, कंधे पर हाथी के दांत दोनों भाइयों के ऊपर खून से सने हुए, क्योंकि अभी अभी हाथी को मारा है, ताजा हाथी मारा, खून से पूरा भरा हुआ दांत। उस दांत को कंधे पर, एक कंधे पर भगवान कृष्ण ने एक दांत को रखा है और दूसरे दांत को बलराम जी ने अपने कंधे पर रखा है। क्या सुंदर सौंदर्य और मंत्र मुग्ध कर देने वाले उनके शरीर, उनकी छवि, उन छवि और उस देह को लेकर के भगवान रंगशाला में पहुंचे, जहां मल्ल युद्ध कर रहे थे। उनके बीच जाकर के खड़े खड़े तो कितने शल, तोशल, चानूर, मुष्टिक, कितने पहलवान, कंस के अनेक बड़े बड़े पहलवान थे वहां पर। भगवान ने सबको देखा। भगवान तो बड़े छोटे हैं, अभी इतने बड़े भी नहीं है, भगवान अभी छोटे हैं, लेकिन पहलवान बहुत बड़े बड़े हैं। इतने में चानूर नाम के पहलवान ने कहा कि कृष्ण आप मेरे साथ लड़ो। भगवान बोले मैं तो बड़ा छोटा हूं, आप तो बहुत बड़े हो। तो चानूर बोला कि आपने तो बड़े बड़े दैत्यों को मार दिया, बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को मार दिया। अभी मैंने सुना कि आपने धनुष को भी तोड़ दिया मथुरा में आके। अभी मैंने ये भी सुना कि आपने हाथी को भी मार दिया, उसके दांतों को भी कंधे पर रख करके ले आए। तो आप तो बड़े भारी योद्धा हो, छोटे कहां के हो? इसलिए आप मेरे साथ युद्ध करो, मेरे साथ वाले युद्ध करो। भगवान उसके साथ करने लगे और मुष्टिक के साथ बलराम का युद्ध हुआ। दाब पेच दिखाने लगे दोनों ही, चानूर और मुष्टिक। भगवान कृष्ण और बलराम आपस में भिड़ंत करने लगे हैं। कभी दाब दिखाते, हाथों से हाथ मिलाते, माथे से माथे मिलाते, घुटने से घुटने मिलाते, कभी दाब पेच बदलते, कभी तेवर बदलते। जो पहलवानों के भीतर जो गुण होते हैं उन सारे गुणों का प्रयोग करते। लेकिन भगवान कृष्ण तो केवल लीला कर रहे थे, वो तो चानूर को थका रहे थे और बलराम भी मुष्टिक को थका रहे थे। और जब वो पहलवान धीरे धीरे थक गए तो हवा के बीच भगवान ने चानूर को उड़ाया और जोर से धरती पर दे पड़ेगा, चानूर वहीं पर समाप्त हो गया। हवा के बीच लहराता हुआ बलराम के द्वारा मुष्टिक नामक जो पहलवान था वो भी सदा सदा की नींद सो गया। इसी प्रकार शल, तोशल, मुष्टिक इत्यादि जितने भी थे वो सारे के सारे पहलवान मारे गए। अब कंस ने देखा कि मेरे 4-5 जितने भी पहलवान शक्तिशाली थे वो तो सब धराशायी हो गए, अब तो कोई बचा नहीं। अब बज रहे थे नगाड़े चारों तरफ, तो कंस को अब नगाड़े बड़े बेसुरे लगे। मैंने अभी भी आपको ये कहा कि अगर आपका मन उदास है ना तो कितनी भी खुशियां हो आपको बुरी लगेंगी। पहले तो नगाड़े बज रहे थे, जब तक पहलवान दाब पेच लगा रहे थे तब तो बड़ी खुशी कंस को हो रही थी कि शायद कृष्ण मरी जाए, हो सकता है बलराम को मारी दे मेरे पहलवान। लेकिन जब दोनों भाइयों ने उसके 5 पहलवानों को चित कर दिया तो अब बेचैन हो गया रंगमंच पर बैठा हुआ कंस। और कंस ने जोर से कहा बंद करो ये बाजे गाजे, ये ढोल नगारे अब किसी काम के नहीं, मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं, ये सब बंद करो। और मेरा आदेश है इन दोनों लड़कों को मार दो, इनको किसी भी प्रकार से धरती में बस दफन करो, इनको मिटा दो, इनका नाश कर दो, ये जाने ना पाए, ये बचने ना पाए। ना जाने क्या क्या महाराज कंस ऊपर से बोली जा रहा है, लगातार कह रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण ने तब पहली बार, ये क्षण बड़े कीमती होते हैं विशाल जी, ध्यान रखिए, इस प्रकार से इन कीमती क्षणों का रसपान करना चाहिए। और एक क्षण भी अस्त व्यस्त होने से पूरा सिस्टम और पूरी कला और पूरी निपुणता ध्वस्त होती दिखाई देती है। ध्यान रखें इस बात का कि जैसे मंदिर के बीच कोई टका प्रेमी, जैसे परमात्मा का प्रेमी जैसे उनको निहारता है, मंच को उसी प्रकार से एक क्षण भी अगर आपकी पलकें दाएं बाएं हुई, आंखें दाएं बाएं हुई, चाहे श्रवण इंद्रिय है, चाहे वाद्य इंद्रिय, चाहे वाद्य है, चाहे वादन की कला है, अगर एक क्षण भी दाएं बाएं होती है तो पूरा सिलसिला डगमगा जाता है, लड़खड़ा। मैं तो आपको कहता हूं कि एक घोड़े पर कोई बैठा हुआ था, जाना था उसने पूर्व की तरफ, आगे चला था तूफान, घोड़ा रुक गया। उसने सोचा चलो घोड़ा रुक रहा है, तूफान है थोड़ा ज्यादा, जरा सिगरेट लगा लेता हूं। तो उसने क्या किया कि घोड़े पर बैठा हुआ उसने सिगरेट लगाने लगा। हवा से वो बुझ जाती थी उसकी दिया सलाई, लेकिन बार बार उसने दिया सलाई को जब लगाने की कोशिश की तो उसका चित्त
ये नहीं सोच पाया कि घोड़ा कहां जा रहा है। उसकी दिया सलाई जगाने के मौके के बीच ही घोड़े ने कहीं अपना मुंह मोड़ दिया। पूर्व की तरफ जा रहा था, पश्चिम की तरफ मुंह मोड़ दिया। तब तक उसका सिगरेट लग गया। अब सिगरेट पीने लगा और घोड़ा चल पड़ा। जाना था पूर्व की तरफ, चल पड़ा पश्चिम की तरफ। इस बात का उसको पता ही नहीं लगा, क्योंकि सिगरेट ने उसकी सुध बुध को भुला दिया। एक क्षण का फर्क लगता है। आपकी दिशा पूर्व की तरफ है, आप पश्चिम की तरफ हो जाओ, और सत्संग के बीच आकर के तो आपकी दिशा एकदम बराबर चलनी चाहिए। जिस तरफ आप लेके चले हो, कहां चले हो? भागवत महापुराण के इस आनंदमय सफर में आप यात्रा कर रहे हो। तनिक भी आपने दाएं बाएं डामाडोल अपने मन को किया तो सारी कथाएं गई, फिर वो आनंद बेकार हो जाता है। इस प्रकार कंस हड़बड़ाया है। कंस इस प्रकार से हड़बड़ाता है, जोर से चिल्लाता है, मयान से तलवार को निकालता है। और जैसे भगवान कृष्ण ने देखा कि मयान से अब कंस तलवार निकाल रहे हैं, भगवान कृष्ण नीचे थे। पहली बार भांजे ने मामा को देखा, ध्यान से देखा कि मेरा मामा कैसा है, कैसी इसकी मूछें, कैसा इसका गाल, आंखें लाल लाल, क्रोध में लगे कमाल। भांजे को लगा मामा बड़ा कमाल। अब भांजे ने सोचा, मामा बड़ा ही उत्पात मचाया तूने, बहुत ही डराया तूने, अनेकों को मरवाया तूने, पर अब तेरा काल आया। अब तो मामा मैं आया, सो तेरा काल आया। भगवान आगे बढ़े, छलांग लगाई, मंच के ऊपर चढ़ गए। कंस खड़ा हो गया, अपनी तलवार को बाहर निकाला, प्रहार किया जोर से भगवान कृष्ण की तरफ। भगवान कृष्ण एकदम लुप्त हो गए, अंतर ध्यान। कभी दाएं भगवान हो जाते, कभी बाएं। कंस चारों तरफ तलवार को लगा एक चक्कर लगवाने कि किसी न किसी प्रकार से मैं भगवान कृष्ण को मारूं। अगर कंस आगे प्रहार करता तो भगवान कृष्ण दाएं होकर के हंसना शुरू कर देते। अगर वो दाएं प्रहार करता तो वो बाएं भगवान कृष्ण आ जाते और वहां मुस्कुराना, हंसते, खिलखिलाते, ठहाका मारते और कंस को डराते। अब कंस तो लाल लाल आंखें करके अपने काल को देख रहा है कि मेरा काल किसी न किसी प्रकार से मरे, मेरी तलवार लगे और ये मिटे और मैं निर्भय हो जाऊं। लेकिन पूरी दुनिया को निर्भय करने वाले, पूरी दुनिया को और इस प्रकार के असरों को भयभीत करने वाले वो परमात्मा जो है, लगातार उस प्रहार को सहन कर रहे थे, दाएं बाएं हो रहे थे। और अंततः जोर से एक लात जड़ दी है भगवान ने कंस को। चरण प्रहार किया, उठाया हाथों से और रंगमंच, रंगशाला के नीचे कंस को फेंक दिया। कहते ऊपर से भगवान ने छलांग लगाई और कंस की छाती पर जाकर के खड़े हो गए। तब तक कंस के प्राण पखेरु उड़ गए थे और कंस सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। बोले मांगे बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की जय। असुरारी भवभयहारी भगवान नंदलाल की जय। भगवान ने कंस को मार करके धरती के उपद्रवों से धरती को मुक्ति दिलवाई, कारावास से उग्रसेन को छुड़वाया है और जेल में अपने माता पिता से भगवान 11 वर्ष के बाद मुलाकात कर रहे हैं। बहुत प्रेम से आलिंगन किया है माता पिता ने भगवान कृष्ण का, और जहां भगवान ने विश्राम किया कंस को मार करके, वो स्थान विश्राम घाट के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार माता पिता से मिलन हुआ। उग्रसेन को कारावास से बाहर निकाला है और बाहर निकाल करके उन्हीं को सिंहासन दिया है। और वासुदेव भगवान ने बाकी की, अपने कन्हैया की, कृष्ण की जो बाकी की औपचारिकताएं थी, संस्कारों की, मर्यादा की, उनको पूर्ण किया है। और उसके बाद उचित समय पर भगवान को संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया है। अब भगवान कहां पहुंचे? उज्जैन में संदीपनी के आश्रम में, जहां पर भगवान कृष्ण की सुदामा के साथ मैत्री हुई। यहीं पर मित्रता बनी गुरुकुल आश्रम के बीच। तो गुरुकुल आश्रम में 64 दिनों में और रात्रि के बीच भगवान 64 विद्याओं के पारंगत हो गए।
क्योंकि कंस मरने के बाद मुक्ति को प्राप्त हो गया। सा नित्य दोत विगन दया तमीश्वरम पिबन बदन विचरन स्वपक्ष सन ददश चक्रायुधमग्रतो वा यस तदेव रूपम दुर्बाप मापा। क्योंकि कंस सोते उठते जागते चलते फिरते खाते पीते केवल एक ही ध्यान करता था, मेरा काल, वो कृष्ण, वो मेरा काल, वो मेरा काल। तो लगातार उसके ध्यान में, चाहे डर के मारे ही भगवान उसके ध्यान में आए, लेकिन ध्यान में तो आए। और जब कंस मरा तो भगवान ने उसको नरक नहीं भेजा, परम धाम की तरफ भेज दिया। क्योंकि भगवान के हाथ से जो मरता है वो नहीं मरता, वो तरता है, वो तरता है, वो तैरता है, वो पार हो जाता है भव सागर के। इसलिए भगवान ने अपने मामा को भी पार किया। किसी भी भावना से व्यक्ति परमात्मा के चरणों में आ जाए, भगवान उसको मारते नहीं, तारते हैं। इसलिए सुदर्शन चक्र काटता नहीं, मुक्त करता है। ठीक है, सुदर्शन चक्र क्या करता है? मुक्ति प्रदान करता है, वो मारता नहीं है। क्योंकि भगवान के हाथों से मरेगा तो तरेगा ना। कोई तो सौभाग्य हो कि उनके हाथों से मौत भी हो जाए, ये तो बड़े भाग्यशाली लोग होंगे। विद्या को प्राप्त करने के बाद, सुदामा से मैत्री करने के बाद, सुदर्शन चक्र परशुराम भगवान से प्राप्त करने के बाद, भगवान कृष्ण गुरुदेव से बोले कि महाराज, विद्या के उपरांत मैं क्या दक्षिणा आपको दूं गुरुदेव? क्योंकि दक्षिणा के बिना सफल कार्य नहीं होता है महाराज। तो उस समय गुरु संदीपनी ने तो कुछ मांगा नहीं, लेकिन माता ने कहा कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बेटा गुम हो गया था समुद्र के बीच, अगर आप उसको ला दें तो बहुत अच्छी बात है। भगवान कृष्ण समुद्र में गए। समुद्र में जो शंखासुर नाम के जो दैत्य था, 5 जन्य, उसको मारा। क्योंकि शक पड़ा कि शायद बेटा इसके पास है, लेकिन वहां नहीं मिला। शंख को भगवान ने ले लिया और संयमनीपुरी जो यमराज की नगरी है, अब भगवान वहां पहुंचे। और वहां पहुंच करके भगवान ने यमराज का आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया। यमराज ने भगवान का आतिथ्य किया, सेवा भाव समर्पण किया, भगवान कृष्ण को विराजमान किया यम नगरी में। और यमराज ने कहा कि प्रभु आप बताओ आप कैसे आए? भगवान कृष्ण बोले कि प्रभास क्षेत्र में मेरे गुरुदेव का पुत्र कहीं जल में विलीन हो गया था, वो आपके यमलोक में पहुंचा है, उसको लौटा दो, वो मुझे दो, मैंने गुरु दक्षिणा देनी है। और गुरु दक्षिणा के रूप में मेरी गुरु माता ने अपना खोया हुआ पुत्र मांगा है, इसलिए यमराज आप मुझे उनका पुत्र लौटा दीजिए। यमराज ने कहा जो आ गया। यमराज ने गुरु संदीपनी के पुत्र को लौटाया और भगवान श्री कृष्ण ने उस पुत्र को लेकर के गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे और दक्षिणा के रूप में गुरु माता को उनका पुत्र समर्पित किया। गुरु दक्षिणा पूर्ण हुई और भगवान को ढेरों आशीर्वाद गुरुदेव ने दिए और भगवान वापस लौट आए। कालांतर बीता, कंस मृत्यु को प्राप्त हो चुका। उनकी पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, दोनों के पिता थे जरासंध। जरासंध बिहार के राजा थे। मगध नरेश, मगध नरेश उस समय का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा था, कंस का ससुर। अब बेटियां विधवा हो गई दोनों, अस्ति और प्राप्ति। तो उस समय जरासंध ने आक्रमण शुरू कर दिया मथुरा के ऊपर। किसके ऊपर आक्रमण किया? भगवान कृष्ण के ऊपर और बलराम के ऊपर। जिस समय बलराम के ऊपर और कृष्ण के ऊपर उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया तो 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के मगध से जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की। पहली बार जब चढ़ाई की तो 2 रथ आकाश से उतरे, भगवान कृष्ण और बलराम बाहर आए। इतनी लाखों करोड़ों की संख्या में जरासंध सेना लेके आया मथुरा को समाप्त करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसने उसके जुवाई को मारा है, जरासंध के जुवाई को यानी कंस को मारा है, इसलिए बदले की आग है जरासंध में। उसी समय भगवान कृष्ण की दिव्य माया से आकाश से 2 रथ नीचे उतरे और 2 रथ जो थे
उन दो रथों में एक रथ में था हल और मुसल, ये लिया बलराम जी ने, और दूसरे में शंख, सुदर्शन चक्र इत्यादि जो भी आयुध थे बीच में, वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुए। मणिग्रीव, सुग्रीव, शैव्य, सुग्रीव, ये चार घोड़े उस रथ को लगे हुए हैं जो भगवान के लिए इस धरती पर आया है। दोनों रथों पर भाई बैठे हैं। जरासंध की सेना से भिड़ंत हुई है, सारी सेना का संहार कर दिया है, और बाद में बलराम ने उसी हल से जब जरासंध को खींचा और मारने की इच्छा की, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसको मत मारो, ये ससुर है कंस का, इसको बदले की आग का बदला तो लेना है, ये बार बार आएगा, राक्षसों को लेके आएगा, मथुरा पर चढ़ाई करेगा, और हमें ढूंढने नहीं पड़ेंगे राक्षस, हम मथुरा में बैठ करके ये ले आएगा, हम मारते रहेंगे, धरती की सफाई करते रहेंगे, धरती का अधर्म मिटता रहेगा और धर्म बढ़ता रहेगा। तो अगर ये ना रहा तो कौन इकट्ठा करेगा असुरों को, राक्षसों को? ये कह करके भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को शांत करवाया और जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध वापस मगध में चला गया। इस प्रकार लगातार जरासंध ने 17 आक्रमण, कितने आक्रमण किए? जरासंध ने 17 आक्रमण किए महाराज। इतने आक्रमण करने के बावजूद भी भगवान को वो नहीं हरा सके, लेकिन 18वां जब आक्रमण किया तो जरासंध का एक मित्र था काल यवन मलेच्छपति, तो काल यवन को निमंत्रण दिया उन्होंने कि जरासंध ने कि आप मेरी सहायता करो महाराज, आप भी आओ, क्योंकि इसके बिना काम पूरा नहीं पड़ेगा। तो अब मलेच्छ जो था उसका 3 करोड़ उसकी सेना थी, वो भी जरासंध के साथ जुड़ गई। इतनी भारी भरकम सेना को आते देख करके भगवान कृष्ण और बलराम ने विचार किया कि अगर इतनी सेना मथुरा पर इकट्ठी चढ़ाई करेगी तो मथुरा वासियों का तो कई प्रकार से प्राण हानि होगा। उस समय भगवान ने विचार किया कि हमें कोई ऐसा किला बनाना चाहिए, ऐसी कोई जगह बनानी चाहिए जहां पर शत्रु का प्रवेश ना हो सके। तब भगवान ने विश्वकर्मा के माध्यम से समुद्र के बीच अपनी एक किलेबंदी नगरी बनाई, और उस नगरी का जो घेरा था वो 40 कोस के करीब था। इतनी बड़ी वो जो नगरी है उसको भगवान ने 48 कोस की नगरी जो है उसका निर्माण किया, और रात ही रात मथुरा के निवासियों को द्वार कहां पहुंचा दिया? समुद्र के बीच उस नगरी में पहुंचा दिया। अब सुबह जब द्वार मथुरा वासी उठे तो चारों तरफ समुद्र की लहरें थी। अब वो द्वार ढूंढने लगे कि द्वार कहां है। तो उस नगरी के जो भगवान ने नगरी बनाई थी उसके द्वार इतने थे कि पता नहीं चलता था कि किस द्वार से गए और किस द्वार से निकलना है। तो हर व्यक्ति जो भी सुबह उठा, नर नारी मथुरा के निवासी, नई जगह पर जब उठे और सभी लोग द्वार ढूंढते हैं तो सभी पूछते हैं एक दूसरे को, द्वार कहां है, द्वार कहां है? दूसरा दूसरे को पूछे, द्वार कहां है, द्वार कहां है, द्वार कहां? पूछते पूछते उस नगरी का नाम ही द्वारिका पड़ गया। द्वारका उसका नाम कर यह है भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। और वहां पर इंद्र ने पारिजात नाम का वृक्ष पहुंचा दिया। सुधर्मा सभा वहां पर पहुंच गई। वरुण ने अपने सफेद रंग के घोड़े भगवान के लिए समर्पित किए हैं, और मथुरा में बलराम को नियुक्त किया भगवान ने, और स्वयं द्वारका की तरफ जाने से पहले काल यवन का सामना करना था, क्योंकि काल यवन जरासंध का समर्थन कर रहा था, और मथुरा पर चढ़ाई जो की तो वो जरासंध का मित्र बनकर के आया। अब मित्र ने कहा कि कृष्ण को मारना जरूरी है, अगर वो मर गए तो बात खत्म हो जाएगी। तो काल यवन की आंख भगवान कृष्ण की तरफ थी। काल यवन ने भगवान कृष्ण को देखा तो था नहीं, पता तो था नहीं कि कृष्ण भगवान कैसे है, रूप कैसा है, क्या धारण करते हैं। उसने केवल ये सुना था कि भगवान के गले में पीतांबर है,
ठीक है। काल यवन ने यह सुना था कि पीताम्बर है, तो भगवान जब नगरी से बाहर निकले, पीताम्बर को लहराने लगे और काल यवन सामने आ गया। उसने गौर से देखा, इसी के गले में पीताम्बर है, यही कृष्ण होगा, इसी को मारना है, मेरे मित्र ने इसी के लिए कहा है मारने के लिए। और कहने लगा काल यवन, रुको पीताम्बरधारी, ठहरो, मुझे आने दो पास। और भगवान कृष्ण रण छोड़ बन गए। वहां पर उन्होंने रण को छोड़ा और भागने लगे, पीताम्बर को लहराने लगे, आगे आगे भागने लगे, आगे आगे भगवान कृष्ण और पीछे पीछे काल यवन भागा। अब दौड़ लगी, एक पहाड़ पर चढ़ गए, एक पहाड़ पर चढ़ गए, आगे आगे भगवान कृष्ण और पीछे पीछे काल यवन। पहाड़ की एक गुफा में जाकर के भगवान कृष्ण ने अपने पीताम्बर को लिया और पहाड़ के बीच वहां एक लेटा हुआ था पुरुष, सोया हुआ था, वो पीताम्बर उसके ऊपर उड़ा दिया भगवान ने। जब पीताम्बर उड़ा दिया और देखा, स्वयं पहाड़ों की कंदरा के पीछे भगवान छिप गए। अब पीछे से आया काल यवन, वो तो पीछा कर ही रहा था, वो तो दौड़ रहा था भगवान के पीछे पीछे। जैसे वो आया, उसने देखा ये तो पीताम्बर ओढ़ करके सोया हुआ है। वस्तुतः भगवान नहीं थे, वो कोई और था, भगवान ने तो ऊपर पीताम्बर रखा था। अब काल यवन ने कहा कि अरे तू यहां दौड़ता दौड़ता थक करके सो गया, हम तो तुझे शिकार बनाने के लिए तेरे पीछे पीछे दौड़े थे, अब तो तू यहां सो गया, ठहर मैं तुझे सुलाता हूं, अभी जमाता हूं लात तुझे, सलाता हूं तुझे। और ये कह करके तपाक से काल यवन ने जोर से लात का प्रहार किया। जैसे लात का प्रहार किया महाराज, धीरे धीरे पीताम्बर हटा, एक पुरुष उठा और वो पुरुष उठ करके बैठ गया और धीरे धीरे उसने अपना सिर किया सीधा और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, आंखों में ऐसी अग्नि प्रचंड निकली कि उस आग के तेज से वो जो काल यवन है जलकर वहीं भस्म हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। काल यवन भस्म हो गया। ये कौन थे जो सोया हुआ था? ये कौन था? ये अयोध्या के मंधाता के पुत्र थे मुचुकुंद। मुचुकुंद ने कभी देवताओं को जिताया था और देवताओं से विश्राम के लिए कोई स्थान मांगा था कि जहां मैं सोऊं तो मुझे कोई ना उठाए और अगर कोई उठाए तो भस्म हो जाए। तो देवताओं ने मुचुकुंद को कहा था कि आप गंधमादन पर्वत पर चले जाओ, वहां सो जाओ, वहां ना तो कोई आता है ना कोई जाता है, जब तक जी चाहे तुम सोए रहना, आपको कोई जगाएगा नहीं। अब इस कथा को, इस कहानी को केवल भगवान जानते थे कि वहां वो सोया है। इसलिए भगवान ने काल यवन को अपने पीछे दौड़ाया और उस पहाड़ तक पहुंचाया और सोए हुए उस मुचुकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर ओढ़ाया और स्वयं छिप गए और पीछे से काल यवन आया, लात उसने मारी और मुचुकुंद जागे और जागने से आंखों में ज्वाला निकली और काल यवन वहीं भस्म हो गया। ये भगवान का चमत्कार। अब भगवान द्वारका के वासी बन गए, द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज हमारे बीच पन्याला से पूज्य हमारे अभिन्न हृदय श्री आदेशपुरी जी पधारे हैं, तो इनके आशीर्वचन मैं चाहूंगा कि कुछ समय के लिए ये हमें अपने विचारों से आविर्भूत करें, अनुग्रहित करें। तो श्री आदेशपुरी जी आपके क्षेत्र के ही, तो मैं आग्रह कर रहा हूं कि कुछ मिनट के लिए आदेशपुरी जी अपना विचार जरूर रखें। स्वामी
आदेशपुरी जी। सभी बड़े ध्यान से एक बार जयकारा लगा दे। बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। स्वामी आदेशपुरी जी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तं देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। अर्चने वंदनीय हृदय सम्राट अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप पूज्य आचार्य जी और बंधुओं, माताओं तथा बहनों, साधु नाम पुण्यम दर्शनम तीर्थभूता ही साधुआ काले न फलती तीर्थः संग साधु समागमा। आप भाग्यशाली हो, नव वर्ष में आपको श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हमारे आचार्य सतीश जी करवा रहे हैं। उधर आप सबको विदित है, अयोध्या में वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है, इसलिए भी ये कथा महत्वशाली है कि उसके उपलक्ष्य